तो हेलो गाइज, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं एनिमे समीक्षा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्ट में हम डायरेक्टली 3 इयर्स बाद का सीन देखते हैं, जहां लाइट ने अपनी एक पूरी सिटी बना ली होती है। हम लाइट को उसके कासल में देखते हैं और वहां पर उसकी काफी सारी मेड्स होती हैं। लाइट अपनी मेड्स की तारीफ करता है तो हम देखते हैं कि वो सभी मेड्स काफी खुश हो जाती हैं। फिर हम देखते हैं कि लाइट ने वहां पर एक सिटी भी बना ली होती है और वो उस सिटी में घूम रहा होता है और सभी लोग उसको हेलो बोलते हैं और उसको अपनी अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं। लाइट उनसे कहता है कि मैं एडमिनिस्ट्रेटर को इन्फॉर्म कर दूंगा। फिर लाइट मई से बोलता है कि पिछले 3 सालों में पॉपुलेशन काफी बढ़ गई है, हमें पूरे सिस्टम को फिर से रिवाइज करना होगा। फिर वो मई से पूछता है कि बाकी के मेंबर्स क्या कर रही हैं, तो वो कहती है कि वो अपने अपने मिशंस कर रही हैं। वो लाइट को बताती है कि आयोकी अब इसके ऊपर के एरिया को चेक करके उसका मैप बना रही है। फिर वो लाइट को बताती है कि एली आपके ग्रैंड प्लान के लिए न्यू मैजिक को डेवलप कर रही है। फिर लाइट उससे नाजुना के बारे में पूछता है तो वो कहती है कि वो कासल को पेट्रोल कर रही है। मई कहती है कि वो क्लोज कॉम्बैट में तो एक्सपर्ट है, लेकिन उससे अलग वो। तभी सीन चेंज हो जाता है और हम नाजुना को कासल में पेट्रोलिंग करते हुए देखते हैं और वो अपने काम को काफी एंजॉय कर रही होती है। फिर हम देखते हैं कि लाइट कासल में एक रूम के पास आ जाता है और वहाँ खड़ा आदमी उससे बड़ी कैजुअली बात करता है और कहता है कि लाइट, मैं तुम्हारा काफी देर से इंतजार कर रहा था। तभी मैं उससे कहती है कि जैक, मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि तुम मास्टर लाइट को रिस्पेक्ट से एड्रेस किया करो। तभी लाइट में से कहता है कि कोई बात नहीं, मैं जैक को अपने बड़े भाई जैसा मानता हूँ। फिर वो में से कहता है कि अब मैं ट्रेनिंग करने जा रहा हूँ। फिर वो और जैक उस रूम के अंदर आ जाते हैं और लाइट जैक से कहता है कि मैं आज ग्लव्स यूज नहीं करूंगा। तो जैक कहता है कि ठीक है। फिर लाइट जाकर उसको एक पंच मारता है और उस पंच के इम्पैक्ट से जैक थोड़ा पीछे हो जाता है। ये देखकर जैक उससे कहता है कि सभी लोग मुझको आयरन ब्लडेड बैरिकेड ऐसे ही नहीं बुलाते, क्योंकि तुम्हारा पंच किसी दूसरे पर्सन को आसानी से खत्म कर सकता था। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे पर काफी अटैक्स करने लगते हैं और होने वाले अटैक्स को डोज कर रहे होते हैं, लेकिन तभी सीन चेंज हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम नाजुना को पेट्रोलिंग करते हुए देखते हैं। तभी कुछ मेड्स जो कि फेरी मेड्स होती है उसको गुड मॉर्निंग करती है और उससे पूछती है कि क्या आप पेट्रोलिंग पर हो। तो वो कहती है कि हाँ, मैं मास्टर लाइट के ऑर्डर्स मान रही हूँ, ये काफी इंपॉर्टेंट जॉब है। ये सुनकर वो मेड्स उसकी तारीफ करने लगते हैं तो वो खुश हो जाती है। फिर वो उससे कहती है कि हम चाहते हैं कि आप हमारे लिए एक जगह को चेक करो, हम खुद वहाँ नहीं जा सकते लेकिन आप वहाँ पर जा सकते हो। फिर हम देखते हैं कि नाजुना उस जगह पर आ जाती है और एक रूम के गेट पर नॉक करती है तो अंदर से मैं निकलती है। मैं उससे पूछती है कि क्या हुआ, तुम मास्टर लाइट के बेडरूम में क्यों आई हो। तो वो कहती है कि मैं पेट्रोल पर हूँ। मैं कहती है कि ये जगह सिक्योर है, तुम कहीं और जाओ। तभी नाजुना उससे पूछती है कि लेकिन तुम मास्टर लाइट के बेडरूम में क्यों हो, वो तो अभी जैक के साथ ट्रेनिंग कर रही है। मैं कहती है कि मैं तो बस यहाँ पर क्लीनिंग कर रही थी। लेकिन हम देखते हैं कि नाजुना उसकी पूरी बात नहीं सुनती और अंदर चली जाती है। अंदर लाइट के बेड को देखकर वो कहती है कि लेकिन इस बेड को देखकर तो ऐसा लगता है कि कोई अभी इस पर लोटपोट हो रहा था और इन पिलोस को सूंघ रहा था, क्या तुमने इसे जानबूझकर ऐसा बनाया है। तो मैं नाटक करती है और कहती है कि ऑफ कोर्स, ये मेरा यूनिक बेड मेकिंग स्टाइल का पार्ट है। ये सुनकर नाजुना उससे इम्प्रेस हो जाती है और उसकी तारीफ करने लगती है। तो मैं मन में सोचती है कि अच्छा हुआ कि इसके पास दिमाग नहीं है। फिर नाजुना उससे कहती है कि कुछ मेट्स ने मुझे तुम्हारे लिए एक मैसेज दिया था। फिर वो उससे कहती है कि उस मैसेज में लिखा है कि हम चाहते हैं कि मास्टर लाइट के रूम पर तुम्हारी मोनोपोली ना हो और हम डिमांड करते हैं कि सभी को मास्टर के रूम को क्लीन करने का राइट हो। फिर वो कहती है कि टायरानिकल हेडमेड को रिमूव करने के लिए यस वोट करो, गेट रेक्ट। फिर नाजुना उससे कहती है कि मुझे ये लास्ट वाला पार्ट कुछ समझ नहीं आया, क्या वो तुम्हें किसी मैजिक को चेक करने के लिए कह रहे थे। तो मैं उससे कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं उन फेरी मेड से खुद बात कर लूंगी। फिर मैं उसे थैंक्स बोलकर कुछ पैसे दे देती है तो वो खुश होकर वहाँ से चली जाती है। फिर हम नाजुना को एक शॉप में देखते हैं और वो देख रही होती है कि उसको उन पैसों से क्या लेना चाहिए, लेकिन फिर वो डोरायाकी और मिल्क ले लेती है। फिर हम आयोकी को कासल के ऊपर बैठा हुआ देखते हैं और तभी नाजुना वहाँ आकर उससे कहती है कि तुम तो अब इसके आसपास के फॉरेस्ट पर नजर रखने के लिए सरफेस पर गई थी, तो तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो हम देखते हैं कि आयोकी उसकी हर बात का जवाब सिर्फ म्याओ ही दे रही होती है। तो वो कहती है कि तुम जितना चाहो उतना म्याओ कर लो, लेकिन मास्टर लाइट की तरह मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। फिर आयोकी उसे एक पेपर दिखाकर कहती है कि मुझे ऊपर कोई खतरा नहीं दिखा और मैंने वो मैप कंप्लीट कर लिया था जो मैं चाहती थी, तो मैं उसको डिलीवर करने के लिए वापस आ गई। ये सुनकर नाजुना उससे कहती है कि तुम्हें मुझे ये पहले ही बता देना चाहिए था। फिर नाजुना अपनी पेट्रोल ड्यूटी पर चली जाती है और फिर हम उसे लाइट के थ्रोन के रूम में देखते हैं और उसने वहाँ पर अपना पेट्रोलिंग का काम पूरा कर लिया होता है। फिर वो कहती है कि लेकिन ये काफी बुरा है कि आज मैंने मास्टर लाइट को देखा भी नहीं। फिर ये बोलकर वो लाइट के थ्रोन से चिपकने लगती है, लेकिन फिर हम देखते हैं कि वो गलती से उस थ्रोन के शोपीस का एक विंग तोड़ देती है। ये देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है और उस विंग को वापस लगाकर वहाँ से भाग जाती है। फिर हम देखते हैं कि लाइट ने काफी ट्रेनिंग कर ली होती है तो जैक और वो दोनों बात ले रहे होते हैं। फिर जैक उससे कहता है कि तुमने अपनी बॉडी को वेपन की तरह यूज करना मास्टर कर लिया है और यहाँ नीचे अब इसमें बहुत ही कम लोग हैं जो तुम्हारे सामने टिक पाएंगे, और इसका मतलब ये है कि ऊपर तो और कम लोग तुम्हारे आगे टिक पाएंगे, लेकिन वो जीरो नहीं है। तो लाइट कहता है कि मैं समझता हूँ, मैं अपना गार्ड डाउन नहीं करूंगा क्योंकि मुझे अपना रिवेंज लेना है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मैं उन फेरी मेट्स की क्लास ले रही होती है और वो सब काफी डरी हुई होती है। फिर वो सभी मैं से माफी मांगती है और कहती है कि हम तो बस आपको सपोर्ट करना चाहते थे। तो मैं कहती है कि मुझे गेट रेक्ट बोलकर, तो वो सभी फिर से काफी डर जाती है और फिर मैं उनसे कहती है कि मैं तुम्हारी डिमांड्स
रिजेक्ट करती हूँ और अब से तुम चारों थ्रोन रूम तक जाने वाले रास्ते को क्लीन करोगी और वो भी खुद के हाथों से। हम देखते हैं कि ये सुनकर वो चारों शॉक हो जाती है और कहती है कि वो तो काफी लंबा है, ये इम्पॉसिबल है। तो वो कहती है कि तुम्हें ये करना होगा और तुम ये करोगी। तो वो सब काफी सैड होते हुए ओके बोलती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नाजुना एक हैंड ग्लव को देख रही होती है क्योंकि उसको वो चाहिए होता है। तभी एली वहाँ आती है और उससे पूछती है कि तुम क्या कर रही हो। तो वो कहती है कि मैं तो बस ये ग्लव देख रही हूँ। फिर वो एली से पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, मुझे तो लगा था कि तुम कंस्ट्रक्शन या फिर कहीं पर इंस्पेक्शन कर रही होगी। वो कहती है कि मेरा सारा काम स्मूथली चल रहा है तो मेरे पास वापस आने का टाइम था। फिर हम देखते हैं कि एली नाजुना को बेवकूफ बोलती है। तो वो कहती है कि मैं बेवकूफ नहीं हूँ। फिर वो एली को टेबल सुनाने लगती है लेकिन वो उसको गलत बोल रही होती है। तो एली उससे कहती है कि तुम्हारी बेवकूफी की कोई लिमिट नहीं है। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे से बहस करने लगते हैं और फिर एली उससे कहती है कि कुछ दिन पहले मैंने मास्टर लाइट को प्लान्स की प्रोग्रेस बताने के लिए टी पर इनवाइट किया था और अगली बार मैं उनको डिनर पर इनवाइट करूंगी। तो हम देखते हैं कि ये सुनकर नाजुना उससे काफी जेलस हो जाती है और कहती है कि मुझे भी मास्टर लाइट के साथ टी पीनी है, ये फेयर नहीं है। तो ये सुनकर एली उससे कहती है कि क्या तुम सिर्फ टी चाहती हो। तो वो कहती है कि क्यों, क्या कुछ और भी है। तो वो कहती है कि मुझे तो समझ ही नहीं आता कि तुम डम हो या चाइल्डिश। फिर सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं कि वो फेरी मेड्स आपस में बातें कर रही होती है कि हमें ये सजा क्यों मिल रही है। हेडमेड के अनफेयर मैनेजमेंट के बारे में कंप्लेन करने में कोई बुराई नहीं है। फिर वो सभी परेशान हो जाती है क्योंकि वो मे का कुछ कर नहीं सकती। और फिर एक मेड कहती है कि हेडमेड मास्टर की पहली समन थी और उसके 3 महीने बाद आयो की समन हुई थी। तो क्या वो दोनों उस समय तक अकेले थे? एक यंग बॉय और गर्ल एक डंजन में अकेले थे। हम देखते हैं कि ये सोचकर उन सभी को काफी जलन होने लगती है और वो कहती है कि हेडमेड को आग में जल जाना चाहिए। काश हम अपने जलन वाले गुस्से को एक कर्स बनाकर उसको मार पाते। तभी हम देखते हैं कि मैं उनकी बातें सुन रही होती है और वो रूम में जाती है और फिर मैं उनसे कहती है कि मैं रूम के बाहर से गुजर रही थी, तभी मैंने अपने बारे में कुछ बातें सुनी, तुम सभी मुझे मारने की बात कर रही थी, मुझे एक्सप्लेन करो क्यों। हम देखते हैं कि वो चारों काफी ज्यादा डर जाती हैं और उससे बचने के लिए उसकी तारीफ करने लगती है लेकिन वो नहीं मानती। फिर वो मैं से कहती है कि हमें आपसे जलन हो रही थी क्योंकि आपको मास्टर लाइट ने सबसे पहले समन किया था। फिर मैं उनसे कहती है कि आयोकी के समन होने से पहले के 3 महीनों में मास्टर ने अपना पूरा समय सभी तरह की बुक्स पढ़ने और हर तरह की मार्शल आर्ट्स को प्रैक्टिस करने में बिताया था और हमारे पास उन वल्गर चीजों को करने का बिल्कुल भी समय नहीं था जो तुम सोच रही हो। तो हम देखते हैं कि ये सुनकर वो चारों खुश हो जाती है और फिर मैं उनसे कहती है कि मैं यहाँ इसलिए आई थी क्योंकि मुझे लगा था कि मैं तुम पर कुछ ज्यादा ही सख्त हो गई, लेकिन मैं गलत थी और शायद मैंने तुम्हें इनफ काम नहीं दिया, तो मैं अब तुम्हें पूरा थ्रोन रूम साफ करने का काम असाइन कर रही हूँ। हम देखते हैं कि ये सुनकर वो चारों काफी ज्यादा परेशान हो जाती है लेकिन वो उसका कुछ नहीं कर सकती, तो वो उसको ओके बोलती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रात हो चुकी होती है और वो मेड्स अभी भी थ्रोन रूम की सफाई कर रही होती है। फिर एक मेड कहती है कि क्या हम इसे मॉर्निंग तक पूरा कर भी पाएंगे, तो दूसरी मेड कहती है कि पता नहीं, शायद हम ये नहीं कर पाएंगे। तभी हम देखते हैं कि उस मेड के कपड़े से उस शोपीस का विंग निकल जाता है जो पहले से ही नाजुना से टूट गया होता है और हम देखते हैं कि उस विंग को टूटा हुआ देखकर वो सभी काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। फिर सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं कि नाजुना अपने बेड पर लेटी होती है और फिर वो सोचती है कि आज मुझे मास्टर लाइट देखने को ही नहीं मिले, शायद कल मैं उनसे मिल पाऊंगी, और फिर ये बोलकर वो सो जाती है। फिर हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं और हम देखते हैं कि लाइट एक गेट खोलता है और वो देखता है कि एली और नाजुना आपस में बहस कर रही होती है। तभी वो वहाँ पर चला जाता है तो उसको देखकर नाजुना काफी खुश होते हुए उसके पास जाती है और कहती है कि मेरी कल रात की विश पूरी हो गई। फिर हम देखते हैं कि वो आपस में बातें कर रहे होते हैं और तभी वहाँ पर वो मॉन्स्टर आ जाता है जो लाइट को स्टार्टिंग में मिला था। उसको देखकर लाइट सोचता है कि उस दिन के ट्रॉमा की वजह से हेलहाउंड को देखकर आज भी मेरी रूह कांप जाती है। तभी हम देखते हैं कि नाजुना, एली और आयोकी तीनों उस हेलहाउंड को मारने के लिए रेडी होती है और उसे कहती है कि हमारे लेवल 9999 की पावर से मारे जाने के लिए रेडी हो जाओ। तो हम देखते हैं कि ये देखकर वो हेलहाउंड उनसे काफी ज्यादा डर जाता है और फिर लाइट उनसे कहता है कि इतना काफी है, मैं अब ठीक हूँ। फिर वो जाकर उस हेलहाउंड को पैट करने लगता है और फिर सोचता है कि भले ही मैंने वो ऑर्डर मजाक में दिए हो, लेकिन ये सच में इन्हें पूरी तरह से खत्म कर सकती है। फिर लाइट उन तीनों से कहता है कि मुझे मे का मैसेज मिला, उसने कहा कि अब हमारे प्लान को एग्जीक्यूट करने का टाइम आ गया है, हमारा शिकार पिंजरे में आ गया है। तो हम देखते हैं कि ये सुनकर वो तीनों काफी खुश हो जाती है और फिर लाइट सोचता है कि अब उस रिवेंज की डिश को टेस्ट करने का टाइम है जिसे मुझे बनाने में 3 साल लग गए। फिर सीन चेंज हो जाता है और हम बीस्ट फोक फेडरेशन की सिटी ऑफ वुल्स एक्रा में गारो को देखते हैं और हम देखते हैं कि वो सभी लोग उसकी तारीफ कर रहे होते हैं और वो काफी पॉपुलर होता है। लेकिन फिर एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो गाइस, ये था एपिसोड 2 ऑफ द बैकस्टैब्ड इन अ बैकवाटर डंजन। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस कीजिए बेल आइकन को। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।